फुटबॉल की दुनिया का हुक्मरान कौन? कतर में मकबूल तरीन खेलों का आलमी मेला आज सजेगा। मेगा इवेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में नामवर फनकार सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। तकरीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे शुरू होगी। वर्ल्ड कप का तीसरा सॉन्ग ड्रीमर्स भी जारी किया जाएगा। वर्ल्ड कप फुटबॉल का इफ्तिताही मैच कतर और इक्वाडोर के दरमियान रात 9 बजे शुरू होगा। दिफाई चैंपियन फ्रांस समेत 32 टीम्स सनसनीखेज मुकाबलों में इन एक्शन होंगी। फाइनल जीतने वाली टीम्स को $4 करोड़ 20 लाख मिलेंगे। मजमूई तौर पर $44 करोड़ के इनामात। सोने के प्याले जैसा स्टेडियम, खेमे की शक्ल वाला फुटबॉल ग्राउंड कतर में तारीख का सबसे महंगा फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा। 8 स्टेडियम्स की तामीर और तज़ीम पर $230 अरब का खर्चा हुआ। लौजिया स्टेडियम में 80,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश। कराची में भी फुटबॉल वर्ल्ड कप का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। मलीर में फुटबॉल के परेशानों ने गली कूचों को मुख्तलिफ ममालिक के झंडों से सजा दिया। घरों की छतों पर पसंदीदा टीम्स के परचम लहराने लगे। लॉन्ग मार्च में 6 रोज का वक्फा। इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की कॉल दी। अवाम दोपहर 1 से 2 बजे तक पहुंच जाएं। आज न्यूट्रल हो गए तो आने वाली नस्लें पछताएंगी। हकीकी आजादी की तहरीक अब रुकने वाली नहीं। वीडियो लिंक पर खिलाड़ियों का लहू गरमा दिया। इमरान खान ने खिताब के दौरान खिलाड़ियों को पहले इस्लामाबाद की कॉल दी, बाद में तस्हीह करके रावलपिंडी आने का कहा। आखिरी मौका है कि आर्मी चीफ की तैनाती पर सदर मुमलिकत ने गड़बड़ की तो नताइज भुगतना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंतबाह। इमरान खान पर लॉन्ग मार्च को आर्मी चीफ की तैनाती से जोड़ने, गैर जमहूरी खेल खेलने और इदारों को आईनी किरदार अदा करने से रोकने की कोशिशों का इल्जाम। मकसद हकीकी आजादी है तो मार्च उसी हफ्ते क्यों? एहतजाज के लिए रावलपिंडी ही क्यों चुना? इमरान खान से सवालात। मार्च 2 हफ्तों के लिए मुलतवी करने का मशवरा। विफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने 26 नवंबर तमाशा खत्म होने की तारीख करार दी थी। इमरान खान बताएं कि तमाशा किसके लिए रचाया? आजादी मार्च के झूठ ने बेगुनाहों की जान ली, बच्चों को यतीम किया, सहाफी शहीद हुई। रावलपिंडी की कॉल पर रद्द अमल। इस्लामाबाद इंतजामिया लॉन्ग मार्च रोकने के लिए तैयार। पुलिस को 500 से ज्यादा बंदूकें, रबड़ की गोलियां और आंसू गैस के 50,000 शेल्स मिल गए। सरकारी एहलकार 17 पेपर गन्स और 11,000 पेपर बॉल से मुसल्ला। रेंजर्स, सिंध पुलिस और FC के 21,000 एहलकार अलर्ट। 1600 से ज्यादा कंटेनर्स भी मुजाहिरीन का रास्ता रोकेंगे। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को कोराल चौक से रवात तक रैली की इजाजत दे दी। मुतनाज़ तकारीर होंगी, ना ही असलहा और डंडे लाने की इजाजत। इंतजामिया की जानिब से 35 शराइत। लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद से गुजरने की इजाजत के लिए पंजाब हुकूमत का मुतल्लका हुकाम से मुज़ाकरात का फैसला। PTI की लॉन्ग मार्च की दरख्वास्त। आज इस्लामाबाद ने एयरपोर्ट आने जाने वाले रास्तों पर विफाकी इदारों का कंट्रोल मांग लिया। PTI जमानत दे तो कंटेनर्स रखने की जरूरत नहीं होगी। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। इमरान खान को सिक्योरिटी खतरात रिपोर्ट का हिस्सा। अली अमीन गंडापुर के बयानात और गुलेलें जमा करने की वीडियोस का भी हवाला। मुल्क और फौज को बदनाम करने वाला हर शख्स और हर जमात काबिले मजम्मत है। MKM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। अवाम के लिए लंगर खाना और दोस्तों के लिए तोशा खाना। इमरान खान पर तंज के तीर चला दिए। अपने कत्ल की कोशिश का इल्जाम लगाकर मुल्क दुश्मनों को बोलने का मौका दिया। मुस्तफा कमाल ने इमरान खान को झूठा करार दिया। आइन का दामन छोड़ने पर मुसलमानों के सबसे बड़े मुल्क के 2 टुकड़े हुए। हुसूल इख्तिदार की हवस से सानेहा हुआ। मलिक गुलाम मोहम्मद और मुक्का लहराने वाले आज कहां हैं? जस्टिस काजी फाइज ईसा का सिंध हाई कोर्ट बार के सालाना इशाइये में सवाल। शहरियों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की जिम्मेदारी करार। कराची में इस्लामिया कॉलेज की इमारत खाली कराने की कोशिश पर इलाका मैदान जंग बन गया। एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग, पानी की तोपें भी चला दी। अदालत को गुमराह करके इमारत खाली कराने का फैसला लिया गया। सेक्रेटरी कॉलेजेस का मौक़िफ़। मुज़ाकरात के बाद इंतजामिया ने एक्शन पीर तक रोक दिया। मुल्क की मईशत के हवाले से कुछ बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये सियासी मकासद अपेरेंटली लगते हैं।
पाकिस्तान ने कभी डिफॉल्ट किया न करेगा, सकूक बॉन्ड्स की अदायगियां वक्त पर होंगी। वजीर खजाना इसहाकडार ने बेबुनियाद अफवाहों का मकसद सियासी करार दे दिया। डीजल और पेट्रोल की किल्लत की खबरें भी मुस्तरद। मुल्क के लिए दरकार गैर मुल्की ज़खायर मौजूद होने का ऐलान। स्टील मिल से रोजाना लाखों रुपए का स्टील और तांबा चोरी होने का इंकशाफ। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान खुफिया रास्ते के जरिए चोरी में मुलव्विस। सिक्योरिटी गार्ड्स भी वारदात का हिस्सा। चोर गिरोह के कारिंदों की फुटेज सामने आ गई। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती रफी उस्मानी की नमाज जनाजा आज दारुल उलूम कराची में अदा की जाएगी। तवील अलालस के बाइस गुज़श्ता रोज इंतकाल हुआ। सदर और वज़ीर आज़म समेत सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात का इजहार ताज़ियत। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद की मुजाहिद कॉलोनी में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। गैर कानूनी तामीर किए गए मकानात गिराने का सिलसिला कई रोज से जारी। खवातीन ने सिंध हुकूमत से मुतबादिल घरों की फराहमी का मुतालबा किया। हमें टाइम दिया जाए और हमें प्रॉपर सोसाइटी डेवलप करके दी जाए विद फैसिलिटीज, ऑल फैसिलिटीज, देन दे विल बी गुड। बर्फबारी के बाद बलाई इलाकाजात के नज़ारे बड़े ही प्यारे। सवात के बलाई इलाकाजात मालम जब्बा और कालाम ने सफेद चादर ओढ़ ली। पहाड़ और दरख्त भी मखमली बर्फ से ढक गए। गिलगित और पारा चनार के पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला।